कौन जीत रहा है ये मैच? सबसे पहले इंडिया की जीत, जो पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद ड्रॉ, और फिर श्रीलंका की जीत। इंडिया को चाहिए 6 विकेटें, श्रीलंका को चाहिए चमत्कार। कल जब मैंने लाइव शुरू करा था तो मैंने एक लाइन बोली थी, यार हारा हुआ मैच ड्रॉ हो जाए तो अच्छा लगता है, जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाए किसी भी कारण से, चाहे बारिश की वजह से या वैसे, तो बहुत बुरा लगता है। इंडिया बिल्कुल जीत की कगार पे खड़ा है भाई। हम लोगों को ये 3 बंदे निपटाने हैं, 2 तो ये और 1 ये बंदा। इसको हम निपटा चुके थे, लेकिन नो बॉल हो गया जडेजा से। चलो आगे बात करेंगे जडेजा की, उसमें है आगे सिस्टम है, स्टैट्स है। तो भाई ये अपने को चाहिए यहाँ पे 2-1 विकेटें चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया लंच टाइम में भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। एक लड़का शुरू में कह रहा था, भैया इंडिया के जीतने के आसार हैं। उसके ठीक नीचे एक मादरनी आया, लिख रहा है, तू देख लियो इंडिया पक्का हारेगी। देखो, अगर कोई ये कह रहा है ना भैया श्रीलंका जीतेगी, यार उसका अपना विचार है, वो तर्क वितर्क हो सकता है। लेकिन अगर कोई आके ऐसे छाती ठोकते हुए आए ना, भाई मेरे बर्दाश्त नहीं होती, तो देख लियो इंडिया ही हारेगी। अरे तू खुद इंडियन है यार, और इससे तर्क मांग लूंगा ना, तर्क है नहीं इसके पास कि क्यों हार जाएगी। इंडिया भाई लोगों इस मैच में जीत से एक ही वजह से चूक सकती है, अगर 2 सेशन पूरे बारिश हो जाएं। एग्री करोगे? बारिश है नहीं है वो छोड़ दो, नहीं है वैसे हो जाएगा सिस्टम, जितना हमें जरूरत है बॉल डालेंगे उतना हो जाएगा शायद। अगर 2-2.5 सेशन ही बारिश हो गई, 2 सेशन बारिश होगी, तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें? फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। श्रीलंका चेज ही कर जाए, 288 रन बना जाए, भाई ये चमत्कार से कम नहीं होने वाला। 4 विकेटें डाउन है, एक उनका प्लेयर इंजरी के चलते बाहर हो गया, उसकी जगह पे दूसरा भी ले आए, चलो वो हो गया जो भी है, ठीक है। ये सोनल होनी खड़ा है यहाँ पे, वो इनका विकेट कीपर है, ये एक और है लड़का, ये ठीक है, कप्तान। तो ये सारे लड़के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, पर इसमें से एक 150 बनाए, एक 70 बनाए तो हारेंगे हम लोग। तो मिरेकल होगा तो जीत जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1% चांस भी नहीं है श्रीलंका का। बट मैं अपना बता देता हूं प्रेडिक्शन, और जो भाई उससे सहमति रखता है बता देना। देखो मैं अभी एक अध्ययन करूंगा, गहन अध्ययन करूंगा, अभी रुक जाओ, बोलना नहीं किसी ने भी, ठीक है। अंडमंड का 10:45 मैच पहला बॉल, ठीक है। अच्छा वहाँ कैच हो रहा है एक, नहीं वो तो छूट गया। अपील हुई है 3rd एम्पायर, चलो छोड़ो कोई बात। 10:10 पे 5वां विकेट गिर रहा है, आंखें बंद हैं इस टाइम उस्ताद जी की। 10:10 पे पहला विकेट गिर रहा है, फिर एक रनआउट का चांस है, मिस हो जाएगा, राहुल बहुत नाराज होगा, कुलदीप आके 1 विकेट झटक देगा, मानव 1 और विकेट झटक देगा, कृष्णा जी कहेंगे तुम कर लो मैं छुट्टी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भाई लोगों इंडिया यहाँ पे 12 बजे लंच होगा, 12:40 तक शायद लंच चलेगा, है ना। अगर बारिश की वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो ये लगा लो तुम, उसमें 3 मतलब 4 मतलब 3 7 3 और रह जाएंगी, तो मतलब 1:40 पे काम करवा देंगे मैक्सिमम। ऋषभ पंत, मेरे को पहली पारी के बाद ना बहुत लोगों ने आके ज्ञान पेला था, और ज्ञान पेला था मतलब वाया मेरे थ्रू ऋषभ पंत को। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेलता है, सिचुएशन नहीं देखता है, विकेट का वैल्यू नहीं करता है। याद है किस किस को याद है, पहले ये बताओ जरा, याद है ये चीजें? मेरा क्या रिप्लाई था भाई? Day 1 पे ऋषभ पंत नॉट आउट था, आई थिंक, शायद, हाँ, क्योंकि राहुल भी रूल्ड आउट, मतलब वो इंजरी के चलते बाहर चला गया था, ठीक है। 288 पे 2 विकेटें डाउन थी, देबू अपना नॉट आउट था, ऋषभ पंत भी नॉट आउट था। तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा अगले दिन आके ऋषभ पंत हो सकता है भाई 35 के आसपास निपट जाए, नहीं तो फिर 60-65 के आसपास एक प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वो 35, 36, 37, 39 कुछ करके गया रन, जो कि अच्छे थे, बढ़िया रन थे, ओके रिपोर्ट थी।
तो मैंने वहां पे एक बात बोली थी और पिछले लाइव में जाके सुन भी लेना, ऋषभ पंत का चैप्टर डला होगा, पिछले में नहीं तो उससे पिछले में डला होगा, कि मैंने कहा यार देखो ऐसा होता है, ऋषभ पंत के अलावा बाकी जो 10 प्लेयर है ना प्लेइंग 11 में, ऋषभ पंत हटा के बाकी जो 10 हैं उनको जो ज्ञान पेलना है पेल लो भाई, वो इसी तरीके से खेलता है और इसी तरीके से खेलेगा। तुम रो लो और झूल लो पकड़ के उसका, क्योंकि वो नहीं मानेगा। वो इसी तरीके से जितवाता है और इसी तरीके से तुम्हें लगता है हरवा के चला गया। ताली अब बजाओगे तुम, जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं, कॉन्फिडेंट हूं बहुत ज्यादा। ये वही ऋषभ पंत है जब इंडिया 150 के आसपास का रन चेज कर रही थी, ये उसमें भी 64, 65 या 66 करके गया था, इंडिया हार गई थी। वहां पे भी उसी को बोल रहे थे कि जिम्मेदारी नहीं ले, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, विकेट फेंक गया। वो याद है कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन था जिसमें लग रहा था, और हमें तो लगेगा ही कि नॉट आउट था ऋषभ पंत वहां पे, ठीक है। ये मैं शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाली बात बता रहा हूं कुछ उस तरीके से। तो भाई आज देखो कितनी यार मैं चाहता था कि इंडिया 425 428 का रन मतलब टारगेट दे। उसका मतलब ये नहीं है कि 428 का टारगेट दे के श्रीलंका 425 तक पहुंच जाएगी, नहीं। वो जो टारगेट हमने अभी दिया है ना, ठीक है, वो उसमें भी हो सकता है 100 रन पीछे रह जाए। 288 रन चाहिए उनको और जीतने के लिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो 88 में ही पैक हो जाए, हो सकता है वो और 150 बनाए उसमें पैक हो जाए। तो बात वो नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये ऋषभ पंत की पारी। कितने रन बनाए भाई ऋषभ पंत ने? 66 रन बनाए और सिर्फ 69 बॉलें खेली हैं, क्योंकि अगर आप उसके अलावा अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो नाजरीन साकरीन लग गई है। नाजरीन आप देखिए, मैं बाद में बात करूंगा। नाजरीन ऋषभ पंत की बात कर लो पहले यहाँ पे। तो 66 रन बनाए भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर गिल भी फेल हो गया था, जुरेल भी, जडेजा भी, मानव भी, मतलब कोई भी डबल डिजिट में यहाँ पे जा नहीं पाया है, मतलब ऋषभ पंत से नीचे। भाई लोगों बहुत सैड खबर आ रही है, बहुत सैड खबर आ रही है भाई लोगों, और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आप लोग सब जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, क्रिकेट उस तरीके से बहुत लॉट्स ऑफ क्रिकेट हो नहीं रहा है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेल नहीं रही हैं। लेकिन एक खबर है जिसने झंझोड़ के रख दिया है, एक खबर है जिससे कि क्रिकेट जगत में काफी मायूसी छाई है। भाई लोगों बहुत ही बड़ा झटका है इंग्लैंड की टीम के लिए कि बाबर आजम भाई लोगों पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा, और वो रूल्ड आउट हो गया है भाई लोगों। और ये झटका इंग्लैंड के लिए है भाई लोगों। पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वो मुकाबला दे पाएंगे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड के लिए इसी वजह से ये दुखद खबर है। उन्होंने तो जो अपने 11 बंदे खिलाने हैं, मैच विनर के तौर पे खिलाने हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो जर्सी किसी की पहनता है, जितवाता किसी को है, वो भाई लोगों इस टेस्ट मैच में नहीं होगा। Mr. Babar Azam has been ruled out of the first test against England due to a finger injury. शायद भाई लोगों मेरी ही हाई लगी है। अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि उसको कप्तानी से हटा दिया, ये कह के कि ये कुछ कर नहीं रहा है। फिर किसी और को कप्तान बनाया, वो अंग्रेजी अच्छी बोलता था इस वजह से बनाया। कहते ये भी तो अंग्रेजी अच्छी बोल के हरा ही रहा है, उसको हटा दिया। फिर बाबर को वापस ले आए, कह रहे क्यों ला रहे हो? कह रहे वहां पे भी कुछ नहीं कर रहा, बाहर भी। वापस ले आए, और मैंने ये कहा था उस टाइम पे, अरे इसको कभी इंजरी की खबर भी नहीं आती। कह रहे भैया क्यों नहीं आती? मैंने कहा इंजरी उसको होती है जो हाथ पल्ला हिलाए, हाथ पैर हिलाए। यार एक बात बताओ, 125 बॉल में 77 रन की पारी से किसको इंजरी होगी भाई? इंजरी तो उसको होगी ना जो हर बॉल पे टूट के पड़ेगा, रिस्क लेगा। या फिर वो 2022 में क्या करतूत करी थी मेरी बबरों ने, याद है? बेन स्टोक के 2 कैच थे 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, फाइनल की। एक बेन के स्टोक का कैच आगे पड़ा, आगे नहीं गया।
एक पीछे उछल के लेना था, मतलब ना आगे गिर पाया ना ऊपर उछल पाया। और ये वर्ल्ड कप जीतने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक सेकंड भाई लोगों। हेलो, हाँ बेटा, अबू बोल रहा हूँ आंडिस बेटा। हाँ बेटा, खबर मिली है अभी, अबू लोगों को सबको खबर मिली है अभी। हाँ नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल बात तो नहीं नाजरीन, देखिए बरखुदार बात तो है, साकरीन पे तो नहीं आएगा बबरो अब।